एवरीवन, मैं हूँ कृति कमली। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू द ड्रीम स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम जो ब्लाउज बनाते हैं, कुर्ती बनाते हैं, जो भी हम स्टिच करते हैं ना, उसका हमें रेट कितना लेना चाहिए, कस्टमर से हमें सिलाई कितनी लेनी चाहिए, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलो अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, जब हमें ब्लाउज प्रिंसेस कट ब्लाउज बनानी रहती है, सिंपल ब्लाउज बनानी रहती है, उसमें कोई हमारी स्लीव्स की पैटर्न भी नहीं रहती है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना रहता है, तब हमें सिलाई का चार्ज कितना लेना है? तो हमें तब 250 लेना है। ओके, 250 हमें सिर्फ सिलाई का चार्ज रखना है। उसमें हमें प्लस लाइनिंग का करना है। जब जो आपका कॉटन का फैब्रिक रहेगा तो हमारा 30 रुपीज मीटर या 35 रुपीज मीटर रहता है। फिर उससे अच्छा वाला अस्तर लगाएंगे तो हमारा 50 रुपीज मीटर। जितना कस्टमर को चाहिए, किस टाइप का उसको अस्तर चाहिए, वो पूछ लेना है। फिर अस्तर की सिलाई हमें उसमें प्लस कर लेनी है। ओके, अस्तर का जो भी रेट रहता है उसमें हमें प्लस कर लेना है। फिर अस्तर वाला जो ब्लाउज रहता है, मतलब कि हम जो ब्लाउज बनाते हैं ना, तो नेट रहता है, उसके अंदर हमें एक अस्तर लगाना पड़ता है, उसके अंदर दूसरा अस्तर लगाना पड़ता है। उस टाइप का भी अस्तर रहता है, तो भी हमें 250 या 280 तक की हमें सिलाई लेनी पड़ती है, और उसमें हमें प्लस अस्तर का कर लेना है। ओके, यहाँ पे सिर्फ हमें सिलाई का देखना है, सिलाई हमें इतनी लेनी है और अस्तर का हमें और प्लस कर लेना है। ओके, अब हम देखेंगे कि बेल्ट वाला जो हम ब्लाउज बनाते हैं, तो नीचे हमें बेल्ट लगाते हैं ना। अभी जो हमने ब्लाउज सीखा, तो बेल्ट वाला जो था ब्लाउज और बेल्ट वाला अस्तर वाला ब्लाउज रहेगा, तब हमें मेहनत ज्यादा लगती है, तो उसमें हमें सिलाई का ले लेना है 300 रुपीज। अगर आप ज्यादा लेना चाहते हो, आप 350 भी ले सकते हो, और अस्तर का हमें प्लस कर लेना है। ये कंप्लीट हो गया। अब प्रिंसेस कट टक्स वाला ब्लाउज, यहाँ पे हमने सिर्फ प्रिंसेस कट देखा, और प्रिंसेस कट टक्स वाला मतलब कि जो हमारा प्रिंसेस कट रहता है उसमें साइड में भी टक्स लगाना पड़ता है, उस टाइप का ब्लाउज रहता है, तो आपको 300 रुपीज ले लेना है, और एक्स्ट्रा हमें अस्तर का ऐड कर लेना है। अब कटोरी ब्लाउज का भी हमें 300 लेना है। लहंगे का जो भी ब्लाउज रहता है उसका हमें चार्ज रखना है 350 रुपीज। अब देखो, जो हमारा जो अस्तर लहंगे का ब्लाउज हम बनाते हैं ना, उसमें ना पहले से पैटर्न दे रखी हुई होती है, उस टाइप का भी ब्लाउज रहता है ना, तब हमें क्या करना है, सिलाई एक्स्ट्रा ऐड कर लेनी है, क्योंकि वो हमें एडजस्ट करने में तो टाइम लगता है ना। तब हमें इसमें 100 रुपीज प्लस कर लेना है सिलाई का, और अस्तर का तो हमें एक्स्ट्रा ही ले लेना है। ओके, अब जब हमें ब्लाउज में अलग से नेक की डिजाइन लगाने को बोले और कुछ भी चेंजेस करने को बोले, जो हमें मेहनत कम लगती है, तो 50 रुपीज ज्यादा लेना है, नहीं तो हमें 100 रुपीज ज्यादा ले लेना है। अब स्लीव्स की डिजाइन बनानी रहेगी, तो स्लीव्स की भी हमें मेहनत कितनी लगती है ना, कि स्लीव्स जो सिंपल रहता है उसमें थोड़ी डिजाइन करनी रहती है, तो 50 एक्स्ट्रा ले लेना है, नहीं तो फिर जो ज्यादा लगता है तो हमें 100 रुपीज ज्यादा ले लेना है। ओके, अब डोरी वाला जो लटकन बनाने को बोलते हैं, तब सिंपल रहेगा तो हमें 30 रुपीज लेना है, और ज्यादा मेहनत वाला जो काम रहता है उसमें 50 या फिर 100 रुपीज एक्स्ट्रा ले सकते हैं। अब ब्लाउज की सिर्फ हमें फिटिंग करने, जब हम बुटीक चलाते हैं ना, तब हमें हमारे पास कस्टमर एक जैसे नहीं आते कि सिर्फ ब्लाउज स्टिच करवाने ही नहीं है, तो कोई ऐसा भी रहता है कि ब्लाउज को सिर्फ फिटिंग भी करना रहता है, तो उसका चार्जेस हमें 50 रुपीज तक ले लेना है। ओके, अगर एक ही सिलाई लगानी रहेगी, जो कहीं पे हमें बोलते हैं कि एक सिलाई सिर्फ लगा लो, तब हमें 30 रुपीज ले लेना है। अब हमें स्लीव्स अटैच करनी है। सिंपल स्लीव्स जो ड्रेस हम लेते हैं, तो उसमें हमें अलग से स्लीव्स लगानी पड़ती है, तो स्लीव्स वो दुकानदार तो सब लगा के नहीं देते, तो वो सब बुटीक में आते हैं कि ये स्लीव्स अटैच करके दो, तो उसकी सिलाई हमें 50 रुपीज ले लेनी है। तो कब? जब आपकी सिंपल स्लीव्स रहेगी, उसमें कुछ करना नहीं रहेगा तब, नहीं तो फिर एक्स्ट्रा कुछ भी करना रहेगा तो आपको 100 से लेके 150 तक का एक्स्ट्रा चार्ज कर लेना है। ये हमारा ब्लाउज का कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे कि सूट का कितना। तो सादा सूट रहेगा, उसमें हमें 250 सिलाई सादा सूट रहेगा तो हमें सिलाई 250 रखनी है, और इसमें हमें एक्स्ट्रा फिर जो थोड़ी बहुत डिजाइन बोलेगे ना, तो हमें 50 या 100 रुपीज एक्स्ट्रा प्लस करना है, तो हम 300 रुपीज ले लेंगे। और इसमें हमें जो भी अस्तर का कपड़ा रहेगा ना, उसका जो रेट रहेगा
उस जब हम साटन का अस्तर यूज करते हैं तो हमें 50 रुपीज पर मिलता है। अब हम कॉटन का यूज करते हैं तो 30 रुपीज पर मिलता है। तो कौन सा अस्तर यूज करते हैं ना, तो इसके लिए हमें अस्तर के साथ सिलाई को कभी फिक्स नहीं करना है, अस्तर को एक्स्ट्रा ही ले लेना है, क्योंकि जो अस्तर का रेट रहता है वो हमारा अलग अलग रहता है। कोई 30 रुपीज मीटर रहता है, नहीं तो एरिया वाइज भी हमें अस्तर अलग अलग भाव से मिलते हैं। इसके लिए हमें सिर्फ सिलाई डिसाइड करनी है और अस्तर का एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा ऐसे बोल देना है। अब पैंट वाला जो सूट रहता है उसकी भी सिलाई हमें 300 ले लेनी है। अगर डिजाइन बोलेंगे तो हमें 100 रुपीज ज्यादा कर लेना है। प्लाजो सूट का भी हमें 300 रुपीज सिलाई रखनी है। कुर्ती और प्लाजो, अगर सिर्फ कुर्ती और सिर्फ प्लाजो, सिर्फ कुर्ती मतलब कि ज्यादा उसमें कुछ ताम झाम नहीं करना रहेगा तो हमें 150 रुपीज चार्ज करना है। और सिर्फ प्लाजो, ये एक एक का लिखा है, सिर्फ प्लाजो बोलेंगे तभी हमें 150 चार्ज करना है, नहीं तो फिर आप 200 तक चार्ज कर सकते हो। अब ये पैंट का हमने 180 क्यों लिया, 180 से लेके 200 तक इसको भी चार्ज कर सकती हूँ, क्योंकि पैंट का जो कटिंग का तरीका रहता है वो अलग अलग रहता है, तो हमें इसमें ज्यादा सिलाई रखनी पड़ती है। तो अस्तर फुल सूट मतलब कि फुल सूट सिलना रहेगा, और फुल सूट की जो सिलाई रहेगी ना वो हमें 500 रुपीज रखनी है। फिर अस्तर का हमें 2 मीटर, अभी साइज के अकॉर्डिंग हमारा अस्तर भी अलग अलग यूज होता है, अलग अलग टाइप का यूज होता है, और जब बड़ी साइज रहती है तो हमें ज्यादा अस्तर यूज करना पड़ता है। इसके लिए हमें अस्तर का अलग से ही बोल देना है। फिर अस्तर वाली जो पैंट रहती है उसका हमें 250 रुपीज चार्ज करना है। अस्तर वाली कुर्ती का भी हमें प्लेन सादी कुर्ती का 250 चार्ज करना है। सिलाई अस्तर का हमें अलग ले लेना है। नायरा कट अनारकली कुर्ती तो हमें 250 रखना है। नायरा अनारकली कुर्ती अस्तर के साथ तो हमें 300 रुपीज चार्ज करना है। अब कुर्ती की फिटिंग करनी भी रहती है, तो जैसे हम ब्लाउज फिटिंग करते हैं वैसे कुर्ती भी फिटिंग करनी रहती है ना, तो कुर्ती में 1 सिलाई ही लगानी रहती है, हमें 50 रुपीज चार्ज करना है, नहीं तो फिर हम 80 रुपीज या 100 रुपीज भी चार्ज कर सकते हैं। अब सरारा, गरारा या शूट, इस टाइप का कोई भी एक सिलना रहेगा ना, मतलब सरारा अलग से गरारा अलग से, तो हमें सिर्फ सिलाई का 300 रुपीज ऐड करना है। ओके, और हमें अस्तर लगाना रहेगा तो हमें ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि हमें उसमें ज्यादा मेहनत लगती है। अस्तर की पेमेंट भी अलग से लेनी है, और अस्तर वाला जो कपड़ा हम सिलते हैं उसको ज्यादा मेहनत लगती है सिलने में, इसके लिए हमें अस्तर वाला जो भी फैब्रिक कपड़ा सिलने को आता है ना उसका सिलाई भी हमें ज्यादा रखना है। तो देखो यहाँ पे हमने ये देखा कि हमें सूट या ब्लाउज की हमें सिलाई कैसे डिसाइड करनी है। ओके, ये तो मैंने नॉर्मल सिलाई का लिखा। अब देखो कि जब आपने फैशन डिजाइनर का कोर्स किया रहेगा, नहीं तो फिर आप प्रोफेशनल तरीके से सीखे होगे, तब हमें ये वाली सिलाई से हम ज्यादा भी ले सकते हैं, नहीं तो फिर एरिया वाइज भी सिलाई डिपेंड करती है। ओके, अगर आपकी फिटिंग या फिनिशिंग, ब्लाउज हम स्टिच करते हैं तो इसकी फिटिंग भी एकदम परफेक्ट आती है और इसकी अंदर से भी फिनिशिंग एकदम परफेक्ट आती है, तब भी हम इसकी जो भी हम रेगुलर सिलाई चार्ज करते हैं ना उससे भी हम ज्यादा चार्ज कर सकते हैं। तो सिलाई आपके ऊपर करती है कि हम काम कैसे करते हैं। अगर हम प्रॉपर फिनिशिंग के साथ हमें कस्टमर को काम करके देते हैं तो हमें सिलाई का चार्ज अप कर सकते हैं।